Hello everyone, this is your friend Akhilesh Dhakar and once again welcome to our YouTube channel चयन संकल्प। दोस्तों आज का सेशन मोडाल्स का पार्ट 3 है। अभी तक हम 2 सेशन देख चुके हैं। होप दोनों के दोनों ही सेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आज के सेशन की बात करूंगा तो आज हम जानेंगे शुड, मस्ट और ought to में डिफरेंस क्यों जानेंगे। हम तीनों ही मोडाल्स की बात करें तो तीनों ही मोडाल्स के जब हम हिंदी सेंटेंस की बात करते हैं तो तीनों ही मोडाल्स के अंत में यूज होता चाहिए। ठीक है, तो अब तीनों ही मॉडल्स का अगर मैं बात करूं हिंदी में सेंस सेम निकलता है तो डिफरेंस क्या है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम जानते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों हम शुड की। शुड यानी कि चाहिए तो इस तीनों में ही है। ठीक है, बात करेंगे हम इसके यूजेस की। तो सबसे पहला जो यूज होता है जब मेरे प्यारे दोस्तों जब हम किसी को सलाह देते, कोई एडवाइस देते, जैसे मान लो कोई भी सलाह है, जैसे मान लो मेरा फ्रेंड है कि तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए, या मेरा छोटा वही भाई है, मैंने बोला कि यार तुम्हें मस्ती नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम एक नॉर्मल सलाह देते हैं किसी को। अब वो सामने वाला अगर मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो भी ठीक है, हम उसको सलाह दे के छोड़ देते हैं। जब हम इस तरह के सेंटेंस की बात करते हैं हम लोग तो हम बात करते हैं शुड की। दूसरा है नरेशन में, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे हमने कैन का कुड किया था, मे का माइट किया था, वैसा वैसा जब डायरेक्ट स्पीच में आपका शेल दिया रहे, क्या दिया रहे, डायरेक्ट स्पीच में आपका शेल दिया रहे, तो जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो शेल का जो होता मेरे प्यारे दोस्तों वो चेंज हो जाता है शुड में। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। थर्ड बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस की। जब कंडीशनल सेंटेंसेस में हम लेस्ट का यूज करते हैं, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो या कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो या कहीं ऐसा ना हो जाए। ठीक है, जब हम लेस्ट की बात करते हैं तो उसके साथ हम हमेशा शुड का यूज करते हैं। ये तो मैंने हल्का सा एक्सप्लेनेशन दे दिया। शुड को पहले हम स्ट्रक्चर जानते हैं और फिर तीनों पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर में मैंने हमेशा बताया भैया मोडाल्स की शुरुआत में सब्जेक्ट, फिर आपका मोडाल आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल लिखा है तुम्हें एक फोन खरीदना चाहिए, एक सलाह, एक एडवाइस है, तो मैंने क्या बनाया कि यू शुड बाय अ फोन। ठीक है, अगर मैं इसका नेगेटिव बनाता हूं तो क्या बोलता हूं, तुम्हें एक फोन नहीं खरीदना चाहिए। तो भैया नेगेटिव में हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर मोडाल है तो उसके बाद में हम क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। यू शुड नॉट बाय अ फोन। इंट्रोगेटिव, क्या तुम्हें एक फोन खरीदना चाहिए, तो भैया प्रश्न पूछा जा रहा, तो प्रश्न पूछा जा रहा तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब यानी कि जहां पर मोडाल है वो आगे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, शुड यू बाय अ फोन। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या तुम्हें एक फोन नहीं खरीदना चाहिए, भैया इंट्रोगेटिव है तो शुड आगे है, नेगेटिव है उसके साथ तो नॉट भी है, तो शुड यू नॉट बाय अ फोन। होप आपको स्ट्रक्चर किस तरह से फॉर्म होता है, इसका किस तरह से बनता है वो हमने जान लिया। अब हम जो इसके पॉइंट्स डिस्कस किए थे एक एक पॉइंट को डिस्कस करते जाते हैं। सब मैंने पहला पॉइंट बात किया था एडवाइस, यानी कि सलाह देने की बात करते हैं। सलाह अगर हम देते सामने वाला माने तो ठीक है, नहीं मानता तो ठीक है, लेकिन हम बोल के हट जाते हैं। एग्जाम्पल है, पहला वाला सेंटेंस है, इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करते हैं और इसका फॉर्मेट भी समझते हैं। उसको अपनी पुरानी कार बदल लेनी चाहिए, तो मैं बोलूंगा ही, उसके बाद क्या आ जाएगा, शुड। बदलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चेंज, तो ही शुड चेंज हिज, पुरानी कार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओल्ड कार, तो क्या आ जाएगा, ही शुड चेंज हिज ओल्ड कार। आपको रोज अखबार पढ़ना चाहिए, तो यू शुड रीड न्यूज़पेपर डेली, या मैं एवरी डे भी बोल सकता हूँ। ठीक है, थर्ड है आपको स्थानीय नेता को निमंत्रण भेजना चाहिए, तो आपको यानी कि यू शुड, मैं क्या बोला, निमंत्रण, यू शुड सेंड, भेजना, इनविटेशन, किसको, स्थानीय नेता को, तो स्थानीय यानी कि लोकल लीडर, यू शुड सेंड इनविटेशन टू लोकल लीडर, या यू शुड सेंड इनविटेशन टू लोकल लीडर। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल है, राम को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, तो राम शुड, ध्यान रखना, टेक केयर, इसका अपनी सेहत का, तो राम शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। होप आपको किस तरह से एडवाइस का यूज करा और साथ साथ हमने सेंटेंस को बनाना भी सीखा। ये वाला सेंटेंस फिफ्थ वाला तुम्हें इस बारे में चिंता नहीं करना चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगला यूज जो था वो नरेशन का था। मैंने बताया था जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तब हम शेल जो होता है वो किस में चेंज होता है, शुड में। एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी आई शेल अटेंड द सेशंस,
ठीक, उसने मुझसे कहा मैं सेशन अटेंड करूंगा। क्या बना इनडायरेक्ट स्पीच? सेड टू आपको पता है टोल्ड में चेंज हो जाता है, कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा हटके दैट लग जाता है। आई फर्स्ट पर्सन है, वो आपका क्या होता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज हो जाता है, तो आई चेंज हो जाएगा ही में, शेल का चेंज हो जाएगा शुड, तो ही शुड अटेंड द सेशंस। ठीक है, अगला शी सेड वी शेल गो देयर, उसने कहा हमें वहां जाना चाहिए, तो शी सेड का सेड ही रहेगा, कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा दैट, वी शेल का किस में चेंज हो जाएगा आपका शुड में। तो सेकंड पॉइंट हमने जाना कि जब नरेशन में हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तब चेंज होता है। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। लेस्ट, लेस्ट का मीनिंग मैंने अभी आपको बताया था। लेस्ट का मीनिंग, अच्छा लेस्ट का मीनिंग होता है हिंदी में कहीं ऐसा ना हो, या मैं बोल सकता हूँ कहीं ऐसा ना हो जाए। जब मैं इस सेंस में बात करता हूँ कि मैंने बोला कि कड़ी मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो जाए तुम फेल हो जाओ, या सही से काम करो कहीं ऐसा ना हो कि बॉस आप पर गुस्सा हो जाए, जब हम इस तरह के वाक्य की बात करते हैं, ठीक है, या सही से करेंट अफेयर्स पढ़ा करो, या सही से करेंट अफेयर्स पढ़ो, ऐसा ना हो कि कोई प्रश्न आपसे एग्जाम में छूट जाए, तो कहीं ऐसा ना हो। दूसरी बात, इसका अपने आप में एक नेगेटिव मीनिंग शो होता है, तो इसके साथ जो भी मोडाल आता है उसमें कभी भी हम नॉट का यूज नहीं करते। मेरी बात सुनिएगा, दो बात बता देता हूँ। लेस का मतलब कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो जाए, अपने आप में इसका नेगेटिव मीनिंग हो गया। जब हम मोडाल लगाएंगे तो उसके साथ नॉट कभी भी यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल है, कड़ी मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। मतलब क्या हो गया, कड़ी मेहनत करो, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्क हार्ड, लेस्ट यू शुड फेल। कड़ी मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। प्यारे दोस्तों बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो एग्जाम में इस पे बेस आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगला है ध्यान से दौड़ो, रन विथ केयर, कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट यू शुड फॉल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। हो आपको समझ में आया होगा लेस का किस तरह से। लेस जब भी आता था हम मोडाल शुड यूज करते। कभी कभी क्या करते थे वो एग्जाम में शुड के साथ नोट लिख देते, तो भैया इनके साथ नोट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा नोट? क्योंकि ये अपने आप में नेगेटिव मीनिंग शो करता है, तो हम नोट का यूज नहीं करेंगे। होप कहानी शुड की आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं मस्त की। अगला सेकंड मोडाल है जो है मस्त है आपका। मस्त का हिंदी मीनिंग भी चाहिए ही, लेकिन मैंने यहाँ पर एक और वर्ड लिखा है चाहिए ही, यानी कि जब मैं आपसे बोलूं, जैसे मैंने सिंपल सा शुड का क्या बोला कि एक सलाह देने की बात करी कि तुम्हें रोज न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, एक नॉर्मल सलाह दे दी। आप पढ़ते हो तो ठीक, नहीं पढ़ते हो तो ठीक, अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, एक सलाह दे दी। लेकिन अगर मैं बोला कि यू मस्ट रीड न्यूज़पेपर डेली, तुम्हें रोज न्यूज़पेपर पढ़ना ही चाहिए, इसका मतलब वहां पे मजबूरी है, नेसेसिटी, अनिवार्य है, कंपल्सन है, आपको वो करना है तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर सेम का सेम होता है, सब्जेक्ट फिर मस्ट आ गया आपका, वर्ब का वर्स फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुम्हें एक फोन अवश्य खरीदना चाहिए या तुम्हें एक फोन खरीदना ही चाहिए, तो यू मस्ट बाय अ फोन। नेगेटिव में नॉट कहाँ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मोडाल के बाद में। इंट्रोगेटिव में मस्ट आगे आ जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में मस्ट और नॉट आ जाएगा। ठीक है, इसका नेगेटिव क्या बना सकता हूँ, यू मस्ट नॉट बाय अ फोन। इंट्रोगेटिव मस्ट यू बाय अ फोन, इंट्रोगेटिव नेगेटिव मस्ट यू नॉट बाय अ फोन। समझ में आया मस्ट का किस तरह से यूज होता है। शुड और मस्ट में, शुड एडवाइस या सलाह देने के लिए यूज होता है, मस्ट कोई किसी ने बोला है मस्ट का यूज करके, यानी कि आपको अनिवार्य जरूरी है, आपकी मजबूरी है। थोड़ा सा सेंटेंस को चेंज करना, ट्रांसलेट कर लेते तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, मुझे अवश्य वहां जाना चाहिए, तो आई मस्ट, फिर वर्ब आ जाएगी गो, कहां पर, वहां, तो आई मस्ट गो देयर। छात्रों को अपनी पुस्तकें परीक्षा भवन के बाहर छोड़ना चाहिए, तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अवश्य छोड़ना चाहिए, होता होना चाहिए, स्टूडेंट मस्ट लीव बोल सकता हूं, या रखने के लिए कीप देयर बुक्स आउटसाइड द एग्जाम हॉल, आउटसाइड द एग्जाम हॉल। स्टूडेंट्स मस्ट कीप देयर या लीव देयर बुक्स आउटसाइड द एग्जाम हॉल। अगला है, आपको पुस्तकालय में बात नहीं करना चाहिए, यू मस्ट नॉट टॉक in the library, you must not talk in the library। तुम्हें इस तरह का व्यवहार किसी के साथ नहीं करना चाहिए, you must not behave like this with anyone, you must not behave like this with
एनीवन। पांचवा जो सेंटेंस है आपके लिए होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मस्ट का यूज आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम ought to की, यानी कि आखिरी मोडाल के शुड और मस्ट हम बात कर सके। ought to का एंड भी होता है चाहिए से, लेकिन जब हम मोरल ड्यूटीज की बात करें, अपने नैतिक कर्तव्य की बात करें, हमारे नैतिक कर्तव्य क्या होता है कि भैया अगर मैं बोलूँ कि यार ट्रैफिक के नियम का पालन करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, जन गण मन हमारा नेशनल एंथम है, जब वो बज रहा हो तो हमें अपनी जगह से खड़े हो जाना चाहिए, ये हमारे क्या नैतिक दायित्व है। तो जब हम नैतिक दायित्व की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ought to की। ये तो ठीक है, इसमें बहुत बार इशू आता है बच्चों को इसके स्ट्रक्चर बनाने में। अफर्मेटिव का तो बना लेते हैं, जैसे स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट ought to प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो आसानी से बच्चे बना लेते हैं कि तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए, आपका कर्तव्य है, तो यू ought to wear हेलमेट। अब जब वो इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो आती है समस्या। बहुत बार बच्चे सोचते हैं कि नहीं मुझे आता, लेकिन जब वो खुद करने बैठते तो नहीं आता। अब जब नोट लगाओगे तो ought और to के बीच में नोट लगाओगे, यू ought not to do this या यू ought not to do that, जो भी आपको करना है। तो नेगेटिव में क्या नोट कहाँ लगेगा, ought के बाद में। इंट्रोगेटिव में ought सिर्फ आगे आएगा, to सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ought रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, to के पहले नोट आ जाएगा। होप आपको स्ट्रक्चर जो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बनेगा। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। सभी को बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, सभी के लिए क्या हो जाएगा, एवरीवन, फिर ought to, फिर आ जाएगा रिस्पेक्ट, और फिर आ जाएगा आपका एल्डर्स। हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, तो वी ought to obey traffic rules, we ought to obey traffic rules। अगला है आपका हमें गरीबों की मदद करना चाहिए, तो वी, यहाँ पर शुड का भी हल्का सा एडवाइस का फॉर्मेट आता है तो शुड भी यूज कर सकते हैं। वी ought to help the poor, we ought to help the poor। आपको सड़कें साफ करनी चाहिए, तो यू ought to clean the roads, you ought to clean the roads। होप कहानी जो आपको तीनों शुड, ought to और मस्ट या शुड मस्ट ought to की समझ में आया होगी। बहुत सारे बच्चों को लगता है आसान है, लेकिन जब एग्जाम में सारे सेशन पूरे हो जाता है, सब पे क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज हो जाता है। तो आप हर मॉडल को अच्छे से पढ़िए, कंफ्यूज मत होइए। पहला है यू हैव बीन ड्राइविंग ऑल डे, मतलब आपने दिन भर से गाड़ी चला रहे हो, तो मतलब आप थक गए होंगे, यानी कि थक चुके होंगे, यानी कि ये वाली बात यहाँ पर अनिवार्य है। तो यहाँ पर शुड नहीं आएगा, मस्ट ought to नहीं आएगा, मस्ट आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वो दिन भर से गाड़ी चला रहे हैं, तो भैया ये बिल्कुल नेसेसरी अनिवार्य है कि वो थक चुका होगा, तो हमने क्या लगाया, मस्ट। अगला एवरीवन डैश ओबे द रूल्स ऑफ आवर कॉलेज, हर किसी को हमारे कॉलेज का रूल्स ओबे करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, एक तो एक ड्यूटी की बात हो गई, तो एवरीवन ought to obey the rules of our college। अगला मेक हेस्ट, जल्दी कीजिए, लेस्ट यू मिस द बस, कहीं ऐसा ना हो जाए कि अब बस मिस कर दो। तो लेस्ट के साथ हम कौन सा मॉडल यूज करते हैं, शुड, लेस्ट यू शुड मिस द बस। यू डैश क्लियर योर अकाउंट बिफोर यू लिविंग, आपको अपने अकाउंट्स क्लियर कर देना चाहिए, यानी कि नेसेसिटी जरूरी है, मस्ट, यू मस्ट क्लियर योर अकाउंट बिफोर यू लिविंग। अगला वंस एवरी वीक ही डैश गो फॉर अ स्विम, मतलब हर सप्ताह में एक बार स्विम, मतलब तैराकी के लिए जाना चाहिए, शुड गो फॉर अ स्विम। ठीक है, तो ये बेसिक सेंटेंस थे। होप आपको यहाँ एग्जांपल्स थे जो आपने अच्छे से समझे। होप आपको जो पूरा सेशन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो, या कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो। कोई टॉपिक हो जहाँ पर इशू आ रहा है तो वो भी आप बता सकते हो। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों। कल का जो सेशन रहेगा वो रहेगा यूज द टू पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।